रमजान नदी बचाव का चलाया गया अभियान। किशनगंज स्थित घोड़ामारा में रमजान नदी बचाव अभियान चलाया गया, जिसके तहत रमजान नदी के नगर परिषद उत्तरी सीमा घोड़ामारा पर आज दिनांक 6 मार्च को घोड़ामारा की भूमि के सांकेतिक कुदाल चलाकर रमजान अभियान का किया गया शुभारंभ तथा इस अभियान में नगर परिषद मुख्य पार्षद इंद्रदेव पासवान, भाजपा जिला अध्यक्ष सुशांत गौप, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इमाम अली, रेड क्रॉस समिति सचिव मिक्की शाह, राजद नेता देवेंद्र यादव, भाजपा नेता हरि अग्रवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद मंडल इत्यादि और भी गणमान्य सदस्यगण रहे मौजूद। वहीं युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस अभियान में लिया हिस्सा, जहां रमजान बचाओ अभियान के तहत नगर परिषद मुख्य पार्षद इंद्रदेव पासवान ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रमजान नदी के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना है तथा गंगा यमुना तहजीब किशनगंज को स्वच्छता की ओर ले जाने का यह एक उत्तम एवं स्वच्छ अभियान साधन है। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट तथा फॉलो जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए, ये किशनगंज शहर के हृदय स्थली के रूप में रमजान नदी बहती आ रही है और केंद्र सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है। नमामि गंगे परियोजना के निमित्त, गंगा समग्र परियोजना के निमित्त इसमें नदी से जुड़ने वाली जो परियोजना है, छोटी छोटी परियोजना है, उनके भी आकलन केंद्र सरकार ने किया है और ये प्रोजेक्ट लगभग पास होने वाली है। लेकिन इसका शुरुआत नगर परिषद के द्वारा एक सकारात्मक पहल के रूप में किया गया है और निश्चित रूप से रमजान नदी में इस बार में बाढ़ से पहले नदी की सफाई, गाद की सफाई की जाएगी ताकि बाढ़ का पानी यहाँ पे स्टेबल रहे और लगातार बहता रहे। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी ये प्रोजेक्ट पास है। निश्चित रूप से इसकी राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। रमजान नदी का जो भूमाफिया लोग जमीन बेच दिया, उसके लिए क्या कार्रवाई की? देखिए, नदी का स्रोत मर जाने के कारण जो है, नदी चूंकि जमीन में तब्दील हो गया है, भूमि में तब्दील हो गया है, तो उपजाऊ हो गया है, खाली पड़ती जमीन पे कोई भी लोग यूज करता है। जब नदी का रिसोर्सेज बढ़ जाएगा, स्रोत बढ़ने लगेगी, नदी का बहाव अपने मूल स्तर पे आ जाएगा, तो अतिक्रमण भी मुक्त हो जाएगा और ऐसे भवन भी निश्चित रूप से टूटेंगे। न्यायालय का हवाला देकर के रोका जाता है, न्यायालय का हवाला देकर होता है तो वो तो तब की बात है जब नदी में पानी नहीं है। जब नदी में पानी आ जाएगा तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाते रहेगा, भूमि मिलेगा तब तो उस पर घर बनेगा भाई साहब। ठीक है। और वाकी डिस्ट्रिक्ट के किनारे वृक्ष लगा करके शहर को ग्रीन करना चाहता हूं। अगर मुकम्मल हो सका, सरकार का अगर राशि मिला तो इतना काम तो जरूर कर दूंगा जो किशनगंज रमजान नहीं मेरीन ड्राइव बन जाएगा। अगर नहीं बना सका तो नगर परिषद के छोटे राशि से, जो नगर परिषद का सीमित संसाधन है, उससे रमजान को पुनर्जीवित और वृक्षारोपण का कार्य जरूर कर दूंगा। का कब्जा है इस रमजान नदी पर। देखिए, ये आज की समस्या नहीं है, ये वर्षों से चला आ रहा है ये समस्या। बल्कि धन्यवाद के लायक हैं हमारे इंद्रदेव पासवान जी, जो अभी वर्तमान में नगर परिषद के चेयरमैन हैं। इन्होंने अपनी इच्छा और लोगों के सलाह मशवरा से इस काम को शुरू किया है कि ये लाइफ लाइन पुनर्जीवित हो जाए और जो एक समस्या है वाटर लॉगिंग का, ओवरफ्लो का और दूसरे और भी कई मसाइल हैं जिसके जो इन कारणों से हो रहा है, इसका निदान तो निश्चित रूप से होगा। वैसे इनके जो अज़ायम है, इनका जो संकल्प है, वो बहुत सराहनीय है और हमें लगता है कि किशनगंज शहर के सारे लोगों का और किशनगंज जिला के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा और सरकार का सहयोग मिलेगा। किशनगंज नगर परिषद में ये रमजान नदी जो शहर के बीचों बीच है, दोनों तरफ शहर है, बीचों बीच है, ये समझिए पेट है एक तरह से, और इसको जो है शहर का सारा गंदगी अपने अंदर समेट लेता है। तो नगर परिषद का जो क्षेत्र है, हमारे यहाँ जो ये नगर परिषद का ये जो रमजान नदी है, इसकी सफाई अत्यंत जरूरी है और बरसों से लोगों ने इसमें लगा लेकिन कामयाब नहीं हो सका। हमारे माननीय मुख्य पार्षद इंद्रदेव पासवान जी ये बीड़ा उठाया है। तो नगर परिषद क्षेत्र में ये जो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इसमें नदी को खोल देंगे, ये नदी नहीं खोल पाइएगा, इसलिए कि ये नदी बहुत दूर में है और मजिया के बाद नदी है ही नहीं, तो इसलिए ये नदी नहीं बन पाएगा और बिहार सरकार के मैप में रमजान नदी नहीं है। इसलिए ये जो हमारा क्षेत्र है नगर परिषद क्षेत्र, और चेयरमैन साहब ने जो आपको बताया अभी, ये जो मेरीन ड्राइव और ये जो दोनों तरफ नाला
और इसमें जो है बच्चों का बोट वोट लगा करके इसको जो सौंदर्यकरण काम करने का, ये जो हरियाली, जल जीवन हरियाली की तरफ से भी इसमें फंड लगाया जा सकता है। और ये बहुत अच्छा एक सराहनीय कदम है हमारे माननीय चेयरमैन जो है इंद्रदेव पासवान जी का। ये काम को अगर पूरा कर लिया जाए, ये काम अगर हो जाए किशनगंज शहर का, तो मैं समझता हूं कि पूरे 38 जिला में ऐसा जिला नहीं मिलेगा जिस जिला में इतना सौंदर्य शहर के बीचों बीच जो रमजान नदी के तौर पर हो। आज में चिंतन करेंगे रमजान सफाई के लिए, और 11 तारीख को खगरा देव घाट पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम धर्मों के गुरुओं के साथ मिल करके पूजा प्रार्थना करके नगर के सभी सम्मानित नागरिकों का आशीर्वाद प्राप्त कर रमजान का खुदाई का प्रारंभ करने जा रहा है। इसमें शहर के तमाम लोगों का आशीर्वाद चाहिए, शहर के तमाम बुद्धिजीवियों को, तमाम नागरिकों का, तमाम पार्षदों का, सभी राजनीतिक दल के नेताओं का और प्रशासनिक पदाधिकारियों का सहयोग अपेक्षित है। और सभी सामाजिक कार्यकर्ता मिल करके अगर एक साथ आशीर्वाद दे देंगे तो मैं चाहता हूं रमजान को मैं पूर्व जीवित कर दूंगा। और रमजान के महीना जो 11 तारीख से शुरू होने वाला है, माह रमजान के शुरुआत के अवसर पर मैं रमजान की सफाई का काम का शुरुआत करना चाहता हूँ। भूमाफिया का जो कब्जा किया हुआ है, बताता हूँ, उस पर भी मैं आता हूँ। मैं रमजान को रमजान ही नहीं, मेरी ड्राइव की सूरत पर बनाने का ख्वाब रखता हूँ। अगर सरकार ने मुझे 100 करोड़ का डीपीआर मैं तैयार कराने जा रहा हूँ, अगर 100 करोड़ का डीपीआर के मुताबिक सरकार का राशि अगर नगर परिषद को प्राप्त होता है, तो रमजान के दोनों किनारे पर, रमजान के पेट में अलग अलग नाली बनाऊंगा। जो नाली शहर के गंदे पानी को सिर्फ नाला में सिमट करके शहर के बाहर ले जाएंगे, और बीच का जो भाग होगा उसमें तैराकी का, नाव का, स्विमिंग का सारा व्यवस्था करूंगा। और दोनों किनारे पर सड़क के हमारे जो मुख्य पार्षद जी इंद्रदेव पासवान जी का जो ये अपील है कि रमजान नदी को अति मुक्त कराना है और अच्छे पानी को बहाव कराना है, और इन्होंने जो डीपीआर बनाया है केंद्र सरकार से अगर मदद मिल जाती है तो किशनगंज एक्चुअल में जो खूबसूरत का जो हम लोग दिखाना वो हम लोग देख सकते हैं। जो इतनी गंदी नदी है, अगर उसका पानी भी बहाव चालू हो जाए थोड़ा हमारे से घगरा तक, तो ये सुंदर हो जाएगा। सभी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग जितने भी किशनगंज के सामाजिक कार्यकर्ता है, सब युवा भी आज देख रहे हैं कि बड़े उत्साह के साथ आज कुदाल चलाया लोग ने, तो सभी उत्साह और युवाओं के साथ मिलकर ये जो योगदान है जम की, और किशनगंज में जो भी सहयोग मिलेगा नगर परिषद को हम लोग सब मिलकर करेंगे। शुभ नाम? आवास कुमार साह, सचिव इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी।